तरह तरह की मुश्किलात है। नेशनल हाईवे जो शाहरग है, शाहरग खाली कश्मीर और जम्मू को मिलाने की वजह से नहीं है, शाहरग तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। हम रोज सुनते हैं शाम को नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, क्या बात करते हैं। शाहरग जो उस नेशनल सिक्योरिटी के वो जम्मू कश्मीर हाईवे है, इस हाईवे को अगर आप खुला नहीं रख सकते, पहले ये होता था महीने में एक दिन बंद होती थी, अब तो महीने में एक दिन खुलती है। क्या ये सीबीआई के कमीशंस और ये जो दूसरे कमीशंस लगते हैं, ये खाली उन पे लगते हैं कि साहब जो पटवारी है, ये उन इंजीनियरों पे क्यों नहीं लगता जिन्होंने जम्मू कश्मीर इस नई हाईवे जो 4 लेन अटल बिहारी वाजपेयी का ख्वाब था, उसकी प्लानिंग गलत की, ऐसे प्लानिंग की कि पहाड़ी गिर रहे हैं। उन ठेकेदारों पे क्यों नहीं लग रही है जिन्होंने अपना बिल बढ़ाने के लिए पहाड़ों को काटा ताकि मिट्टी काटने की बिलें बड़ी निकले। दे शुड बी बुक्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बिकॉज ये नेशनल नेशन की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, जैसे इस हाईवे को किया गया है। बाकी बर्फ हर साल गिरती है, प्रिपरेडनेस हमें लगता है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी। क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन मफलूज होकर रह गई है। अखबार के पन्नों में रोज एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं, खाली एडवर्टाइजमेंट्स तक सरकार रह गई है, प्रैक्टिकली तो हम नहीं देख रहे हैं कहीं पे कुछ हो रहा है। कोविड ठीक है, हर चीज का जवाब कोविड नहीं हो सकता है। अगर हर चीज का जवाब कोविड है, फिर बताइए आगे कैसे चले। आगे चलने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये तो लोगों ने, मैं हिंदुस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने खुद ही से शुरू किया टूरिज्म, वो वापस लौटे। जब तक ना वापस इस मुल्क के वासी जम्मू कश्मीर में आए, तब तक कौन सी रीअश्योरेंस है जम्मू कश्मीर वासियों को कि हम इस विशाल देश का हिस्सा है। कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लगता। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव होता तो 25,000 रुपया एयर टिकट नहीं होती। जम्मू से श्रीनगर जाना है, 12,000 रुपए की टिकट है, 15,000 रुपए की टिकट है। सरकार कहां है? सरकार तो हमें कहीं नहीं दिखती है। वो फ्री राशन, हमारे लोग तो दोनों खित्तों में तरस रहे हैं, फ्री राशन नहीं मिल रहा है। रूरल डेवलपमेंट महकमे में जो पंचायती निजाम अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या वो अफसर तैयार हैं जिनको इन डीडीसी उनके साथ काम करना है? क्या वो बीडीसी उनके साथ उन्होंने काम किया? क्या सरपंचों के साथ उन्होंने काम किया? नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप सरपंचों से पूछिए, क्या उनका सेक्रेटरी जो बीएलडब्ल्यू, क्या वो उनके साथ कॉपरेट कर रहा है? आप बीडीसी से पूछिए, जो बीडीओ उनका सेक्रेटरी है, क्या वो उनके साथ कॉपरेट कर रहा है? तो कैसे ये पंचायती निजाम कामयाब होगा? इसलिए हम उम्मीद रखते हैं इस डीडीसी चुनाव में जिस भारी अक्सरियत से लोगों ने हिस्सा लिया, इसके बाद हम जल्दी चुनाव असेंबली के किए जाएंगे। डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती रहेगी। 7 सीटें हैं, वैसे भी हम 2 नॉमिनेट करते थे, इस बार एक बार हमने इतना कुछ बदला दिया है, एक बार 7 सीटें नॉमिनेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन तो हो जाए, कोई एक अवामी सरकार आएगी, जिम्मेवार सरकार आएगी, आवाम को जो आंसरेबल है सरकार आएगी। अब तो सिक्योरिटी सिनेरियो भी हम सब कहते हैं और हमने देखा भी है, काफी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर आप देखेंगे मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स या इस इलेक्शन की ही बात करें तो मुबारकबाद ही है सिक्योरिटी एपरेट्स को। फर्स्ट क्लास इलेक्शन हुए, पुरअमन इलेक्शन हुए। हमारे बच्चे इतना सफर कर रहे हैं, मुझे ऑनेस्टली बोलते बोलते शर्म आती है, लेकिन बात तो सच है। क्या डर रहे हो इन बच्चों के? 4G से डर रहे हो? इन बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हो?
और कहते हो कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। वजीर आजम साहब, खुदारा आप तो बहुत जुर्रत वाले हो, आप तो शेर की छाती रखने वाले हो। इन बच्चों को जरा एक बार 4G दे के देखिए, ये कल का मुस्तकबिल है, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अब तो हमें भी ऑनेस्टली आपके साथ ये शेयर करते हुए शर्म आती है। क्या कहें, कितनी बार कहें, ऐसे लगता है कि ये जैसे चांद से भी ऊपर कोई चीज आ गई है 4G। क्यों हमारे लोगों को तरसाया जा रहा है, हमारे बच्चों को क्यों तंग किया जा रहा है? हमें भी तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। हम जब बात आपसे कभी करते हैं तो आप कहते हैं बुखारी साहब उसका क्या हुआ, वो वादा तो हो गया था। क्या बताएं हम, ये छोटी सी चीज के लिए तरसा रहे हैं हमें, इन हमारे बच्चों को क्या हम प्रिपेयर करेंगे? पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही है, एक सरकार ने जैसे फैसला लिया है कि हमारे नौजवानों को तंग करें। पहले IAS में हमें 5 साल जो सर्विसेज होती थी, सेंट्रल सर्विसेज जितनी थी, हमारे साल 5 साल का हमें मिलता था एक्सटेंशन के। अगर बाकी मुल्क में 35 साल है तो हमें 40 साल तक होता था। पहले तो जो हमारे और जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं वो वहां जो ये काट रहे हैं, पहले वो काटा गया, अब रियासत में भी कटवाया। यहाँ KS जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे 37 साल की एज होती थी, अब आज नया हुक्मनामा 32 साल की। क्या ये क्यों फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं यूथ को? यहाँ तो यूथ इन्वॉल्वमेंट की बात एक तरफ से होम मिनिस्टर साहब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी रियासत के लिए अलग ही चीज। जो अच्छी बातें हुई है, इंडस्ट्रियल पैकेज आया, बहुत अच्छा आया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ये नई इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो पुराने पहले आए हैं उनको क्यों सजा दे रहे हो? उनको भी कवर करो, उनको भी तो चलना है ना। एक साइड से अगर कोई 2 साल पहले खुद ही आया है और इस पैकेज में कोई आएगा, सो इट शुड बी कवर्ड, द ओल्ड वन शुड आल्सो बी कवर्ड, दे हैव आल्सो गॉन थ्रू अ रफ पैच। दुनिया में तो कोविड अब आ गया है इस साल मार्च से, हमें तो कोविड 2016 से ही मुझे लगता है चल रहा है।